अहले किताब का मतलब है जी द पीपल ऑफ बुक, किताब वाले ओके लोग। सर, ठीक है। किताब वाले लोग कौन है जी? यहूदी और ईसाई। ठीक है। यहूदियों को अल्लाह ताला ने जो है वो बनी इसराइल जो हैं उनको अल्लाह ताला ने जो है ना किताब से नवाजा था। और ईसाई ईसाई भी जो है ना वो बनी इसराइल का ही जो है ना पार्ट है। ठीक है। उनको अल्लाह ताला ने किताब से नवाजा था। दे आर नोन एज पीपल ऑफ बुक, कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से किताब आई थी। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो है ना उर्दू सर तर्जमा आपने लिख लें। सर जो जी अहले जी। किताब अब सर जो अहले किताब अब हैं ईसाई और यहूदी, उनको तो इस्लाम लाना उनके जरूरी है ना? क्या जरूरी है उनके लिए? इस्लाम लाना तो बिल्कुल इस्लाम लाना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि कुरान आने के बाद जो पुरानी शरीयतें थी वो खत्म कर दी गई ना। खुदा ने दोनों कुरान में खुद ही इरशाद फरमाया, वमई यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युकबल मिन्हु, कि अब जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन ढूंढेगा वो उससे हरगिज जो कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अब इस्लाम जो खुदा की निगाह में है वो सिर्फ, अब जो दीन खुदा की निगाह में है वो दीन इस्लाम है। ठीक है। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीनन, कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए बतूरे दीन इस्लाम को चुन लिया। ठीक है। तो अब सब के ऊपर, इफ एनीबडी वांट्स टू बी मुस्लिम, कोई भी इस्लाम के दायरे में आना चाहता है, तो एक वाहिद किताब जो अवेलेबल है वो कुरान मजीद है। ठीक है। और वो वाहिद किताब अपने अंदर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट। जी मारिया, यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव रेज योर हैंड। सर आपने कहा था कि पहले हदीस का तज़्बा आपने सुनाया था कि जो है वो अहले किताब हैं और जो मतलब अपने अपने दीन को मानने वाले हैं वो सारे जन्नत में जाएंगे। तो उसके बाद से मतलब अभी वो जो है वो सबका कंपलसरी है कि इस्लाम जो लाएगा वो मतलब जन्नत में दाखिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो बात मैंने आपको सिर्फ जो है ना एक ज्यादा बात जो है ना सिलेबस के अलावा जरा एक इंक्रीज बात जो है ना बताई थी। ठीक है। और बात मैंने कंक्लूड भी प्रॉपर्ली कर दी थी, उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इस्लाम सिग्निफाइज नथिंग बट ओबीडियंस एंड सबमिशन टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसकी जो है ना ट्रांसलेशन लिख लें कि इस्लाम सिर्फ अतात और सपुर्दगी, खुदा की सपुर्दगी की निशानदही करता है। खुदा जो कायनात का मालिक है। ठीक है। आगे जो ना वो जो ना ये लिख दीजिए, मौदूदी साहब का नाम लिख दीजिएगा। अच्छा जी। आगे देखिए एक और रिकमेंडेड बुक है जी, प्लीज। इस्लाम इट्स मीनिंग एंड इट्स मैसेज बाय खुर्शीद अहमद। ये जो ना किताबें मैं आपको भेज दूंगा आज सारी ग्रुप में। वो कहता है जी, क्या कहता है, अल इस्लाम, और इस्लाम इज अ रिलीजन विच ब्रिंग्स पीस टू मैनकाइंड when man commits himself to God and submit himself to his will। खुर्शीद साहब इसको कैसे जो है ना इस्लाम को एक्सप्लेन करते हैं। इस्लाम वो दीन है, उर्दू वाले जो ट्रांसलेशन लिखते जाएं, अल इस्लाम या इस्लाम वो मजहब है जो बनी नू इंसानियत को अमन देता है जब वो इसको मानते हैं और जब वो अपने आप को खुदा की रजा के सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है जी। चलें जी, ये इसके दौरान हवालाजात हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। जी क्या मतलब है इसका? अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देने का मतलब क्या है? जी अमीर हमजा, कैन यू लाइक एक्सप्लेन इट, व्हाट इज मेंट बाय सरेंडरिंग टू द विल ऑफ अल्लाह? सर जो मतलब अपनी जो आपकी जिंदगी है उसको अल्लाह के रसूलों और जो उनके राब्ते हैं उसके मुताबिक आपने गुजारना है। वेरी गुड। एनीबडी एल्स, एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग? जी सहर, गो ऑन। सर आई थिंक इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है हम उसे अल्लाह की रजा और उसका हुक्म समझ के उस पर माने और उसके साथ अल्लाह के जो भी अहकाम आते हैं उस पर भी बिना किसी शक के अमल करें। वेरी गुड। सरेंडर का मतलब आपने बिल्कुल ठीक बताया जी। आई थिंक इसमें उमर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी उमर। मेरा ये है कि इसमें ये सरेंडर करने का मतलब ये है कि अपने आप को अल्लाह ताला की गुजारी के लिए यानी कि हर काम में ना। उमर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपकी आवाज में जो डिस्टॉर्शन है।
I'll come back to you. जी सोबिया, आप बताएं। सर अगर हम इसका ब्रॉडली मतलब लें ना तो इसका ये है कि वो इंसान जो अपना सारा कुछ जो है अल्लाह ताला की सपोर्ट कर देते, उसका जो करना है वो भी अल्लाह ताला की सपोर्ट, और जो ना करना है वो भी अल्लाह ताला के लिए, उसकी सारी एक्टिविटीज का मरकज अल्लाह ताला जब बन जाता है तो वो मुसलमान हो जाता है। ना करना, वो कोई काम नहीं कर रहा तो उसको कैसे अल्लाह ताला की सपोर्ट करेगा? ये आपकी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, करना या ना करना। ये मींस कि कोई काम अगर कोई काम बंदा नहीं कर रहा ना तो वो अल्लाह ताला की रजा के लिए नहीं कर रहा। मींस जैसे ड्रिंकिंग वाइन है तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि वो अल्लाह ताला की रजा के लिए, उसके हुक्म वेरी गुड, की पाबंदी आप के कह लिए रहे नहीं हैं, कर रहा। बिल्कुल आप सिंपली कह रही हैं कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है वो करना, और जिससे अल्लाह ताला ने रोका है उससे रुक जाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, आप सब ने ठीक जो ना आंसर जो ना दिए, एंड आई कैन सी मेनी हैंड रेज्ड एज वेल। इसको हम एक स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं कि अपने आप को खुदा की, अब ये जो चीजें हैं ना ये आपकी हेडिंग्स हैं, ये जो ना ब्रॉडर मैंने लिखे हुए हैं ये हेडिंग्स हैं, इनको हेडिंग्स जो ना बनाते जाएं। अब देखिए जरा, हेडिंग के नीचे आपके पास इनफ कंटेंट तो आ गया है, अब आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इंट्रोडक्शन टू इस्लाम मैंने लिखा है तो मैं इसको जो ना किस तरह एक्सप्लेन करूंगा? जो ना उर्दू वाले तो जो ना कर लेंगे, इंग्लिश वालों के लिए जो ना मैं एक छोटा सा ना आपको स्ट्रक्चर जो ना वो बता देता हूँ। इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर भी यही होता है। इंग्लिश ऐसे में जो आप एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर सेम होता है। ये चीज भी आप चलिए सीख ही लें। ये देखें जी, पैराग्राफ हम किस तरह लिखते हैं जी। ये पैराग्राफ आपने जो ना करंट अफेयर्स में लिखना है, पाकिस्तान अफेयर्स में लिखना है, कहीं पे भी लिखना है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यही है। पैराग्राफ में सबसे पहले आता है जी स्टार्टिंग लाइन, या इसको आप एक दूसरा वर्ड कहते हैं जी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स और ओपनिंग सेंटेंस। या आप जो सेंटेंस को ओपन कर रहे हैं, सेंटेंस आप बात की शुरुआत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं जी सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स में अब आपकी क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सपोर्टिंग डिटेल में आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आ सकते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स में आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं वो आ सकते हैं। आप कोई फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अब देखिए, हर आर्ग्यूमेंट जो होता है वो फैक्ट एंड फिगर पे बेस नहीं होता। कई दफा आपको जो ना फलसफाना तौर पे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर ऐसे, लाइक फॉर एग्जांपल जो ना वो मैंने इंग्लिश ऐसे जो ना अटेम्प्ट किया था, जो ना डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अब ये एक फलसफाना ऐसे था, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैंने कुछ ऐड किए, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने बहुत ज्यादा नहीं ऐड किए। मेरे ऐसे में 48 मार्क्स आए थे। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने बहुत ज्यादा नहीं ऐड किए, ठीक है जी। अब मैंने फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो क्या होगा? वो अवेयर होंगे। अवेयर होगा तो वो क्या होंगे? उनको अपनी राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उनको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होगा, ठीक है जी। तो ये सब कुछ जब होगा और ये एजुकेशन की वजह से होगा तो जमहूरियत ग्रो करेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर लोग जाहिल हैं, द केस ऑफ पाकिस्तान, लोग अनएजुकेटेड हैं, जो है ना, लोगों को अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर जो रूलर्स होंगे, जो पॉलिटिकल एलिट्स होंगी, वो उनको जो है ना वो एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, एंड डेमोक्रेसी विल नॉट फ्लरिश, ठीक है जी। तो ये एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है जी। और अब इसके अंदर जो है ना वो एक फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो किसी फैक्ट एंड फिगर पे बेस करेगा, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल यूएसए की एग्जांपल लें तो यूएसए में इसका आप जो ना वो फैक्ट ऐड करेंगे, जो कि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, कि यूएसए में जो वो लिटरेसी रेट है, जो शरह ख्वानदगी है, वो इतने परसेंट है। लिहाजा यूएसए की जमहूरियत इज स्ट्रॉन्ग। यूएसए का आइन 1978 में इम्पोज हुआ था, 18वीं सदी के एंड पे इम्पोज हुआ था, और वही आइन आज तक वो चलता आ रहा है। कोई एक दफा भी मार्शल लॉ नहीं लगा, जमहूरियत मजबूत है, ठीक है। तो खैर बात हो रही थी कि जो ना स्टार्टिंग लाइंस के बाद सपोर्टिंग डिटेल्स आएंगी। कोई भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप किसी चीज का जो ना कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं, कोई फैक्चुअल डिटेल दे रहे हैं, कोई एविडेंस किसी चीज का ऐड कर रहे हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद अगला पैराग्राफ के अंदर आएगा जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ठीक है जी, या एंडिंग लाइंस जिनको बोलते हैं।
अब यही आपकी पैराग्राफ की जो ना वो स्ट्रक्चर रहेगा। बेशक आप इंग्लिश ऐसे में पैराग्राफ लिख रहे हैं, बेशक आप करंट अफेयर्स में पैराग्राफ लिख रहे हैं, बेशक आप इस्लामियात में पैराग्राफ लिख रहे हैं। The literal meaning of Islam is peace. The root word is Islam, which is pronounced as Salam, meaning peace. Also, from Salam comes words Aslama, which means he submitted. Thus, Islam means peace as well as submission. If we go into the terminological meaning of Islam, terminologically Islam means surrendering to the will of God. 10 अब देखिए जो ना ये सारी होगी सपोर्टिंग डिटेल्स। अब मैं अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करूंगा। 10 Islam means peace as well as submission to the will of God. Any person who submits himself to the will of God is called Muslim. जो ना पैराग्राफ जो ना वो पूरा आराम से ये जो ना कोई 7-8 लाइंस का पैराग्राफ बन जाएगा। बन गया ना? तो दैट्स द वे यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ। बात को जो ना वो फॉलो किया है जी। शहरियार, बात की समझ आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर समझ आई जी। इस तरह ही आपने लिखते जाना है। और ये अगली दफा ना मैं आप लोगों से जो ना पूछूंगा भी कि ये जो ना एक वो हेडिंग है, इसका मुझे पैराग्राफ बना के दिखाएं। अभी क्योंकि जो ना हमारी कोर्स की पहली क्लास है इसलिए मैं पूछ नहीं रहा। अब देखिए जरा इसको हम किस तरह लिखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। इसके अब जो ना वो स्टार्टिंग लाइन क्या होगी जिसमें आप जो ना पैराग्राफ को ओपन करते हैं। पैराग्राफ को ओपन करने के लिए आप 2-3 लाइनें जो ना लिखते हैं। ठीक है जी। देखिए लाइक फॉर एग्जांपल इसकी जो ना एग्जांपल के लिए ना मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। देखें जरा इंग्लिश ऐसे में अक्सर आप जो ना हेडिंग डालते हैं ना जी, लाइक फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं है, वो तो खुदा का हुक्म मान रही है, लेकिन जो वॉलंटरी एस्पेक्ट्स हैं उनसे हम खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। तो फिर इस तरह क्या होता है, जो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे इंसान की जिंदगी में जो डिप्रेशन आता है, उससे इंसान की जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन आती है। ठीक है, उससे एंजाइटी जो है ना वो वजूद में आती है। ठीक है जी। लिहाजा ये हो गया जी सबमिशन के बारे में जो ना वो आपका जो ना वो कॉन्सेप्ट कि व्हेन यू कॉन्शियसली सबमिट टू हिम whom you are unconsciously submitting। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम जो है ना सबमिशन में यही सारी जो है ना वो चीजें हैं जो आप लोगों ने जो है ना वो बताई, उनको सिर्फ मैंने थोड़ा एक एडवांस कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझाना चाहा। ठीक है जी। आप ये ना लिखना चाहें तो आप सिंपली ये बात कर सकते हैं कि सबमिट करने का मतलब क्या है कि खुदा की मानना। ठीक है, सबमिट करने का मतलब क्या है कि खुदा के अहकामात मानना। सबमिट करने का मतलब क्या है, जैसे सोबिया ने बताया, जो खुदा ने कहा कि सही है उसको सही समझना, जो खुदा ने कहा गलत है उसे गलत समझना। क्या हम समझते हैं आज ये? क्या हम हैव वी सबमिटेड आवरसेल्व्स टू द विल ऑफ गॉड? हम पे तो नाम का जो ना वो टैग लग गया, जो ना वो विरासत में हमें इस्लाम मिल गया। क्या हम ये चीज समझते हैं कि जो ना झूठ बोलना जो ना वो एक जो ना गलत काम है, खुदा का जो ना वो बताया हुआ उसूल नहीं है। ठीक है जी। बाकी चीजें तो बहुत आगे की आती हैं। एक सिंपल सी चीज हम देखें, झूठ बोलना, किसी इंसान का जो ना दिल दुखाना, क्या हम इस चीज को जो ना मानते हैं कि खुदा का हुक्म है कि जो ना किसी इंसान का दिल नहीं दुखाओ? ठीक है जी। खुदा का हुक्म है माँ बाप की खिदमत करना, क्या हम इस चीज को मानते हैं आज? ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट अ मुस्लिम इज एंड दिस इज व्हाट इस्लाम इज। ठीक है जी। तो पीछे हमने देखा इस्लाम का जो ना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस्लाम के जो ना वो इसको हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पे आते हैं जी। पहले से हमने इस्लाम का जो ना वो इंट्रोडक्शन देखा, अब इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जी सोबिया, मैं आपके जो ना वो क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो फिर मैं जो ना आपका जो ना क्वेश्चन लूंगा, मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है जी? अल्लाह इज द क्रिएटर, सस्टेनर एंड द ओनली रूलर ऑफ द वर्ल्ड। कि इस दुनिया का वाहिद खालिक, इस दुनिया का वाहिद मालिक, इस दुनिया का जो ना राजिक कौन है जी? अल्लाह ताला। क्रिएटर का मतलब कि जो ना इस दुनिया का खालिक, सस्टेनर का मतलब है इस दुनिया का राजिक, और रूलर का मतलब है इस दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है। ऑल सोवरेनिटी बिलोंग्स टू हिम। हाकमियत, सोवरेनिटी होती है, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, इसको हम इस्लाम की पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे भी। अभी तो हमने बड़ी एबीसी से शुरू किया हुआ है ना, आगे थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे।
सोवेरेनिटी, हाकमियत सारी की सारी उसकी है। ठीक है जी। हिज लॉ इज यूनिवर्सल, कि उसका जो कानून है वो आलमगीर कानून है। दैट इज इनफेलिबल, जो कि कभी गलत नहीं हो सकता, विदाउट एनी फॉल्ट, उसमें कोई हमें जो है वो गलती भी नजर नहीं आती, और वो हमेशा रहने वाला कानून है। खुदा ने इंसान को कानून दिया है एक। ही क्रिएटेड मैन टू गिव हिम अ वे ऑफ लाइफ। उसने इंसान को जब जो है ना वो बनाया, तो इंसान को जो है ना बना के ये नहीं किया कि जो है ना नाउ यू आर ऑन योर ऑन। खुदा का काम सिर्फ ये नहीं था कि उसने इंसान को जो है ना वो बना दिया और उसको उस पे छोड़ दिया। ये भी आपको जो है ना वो तो पता है, एक दुनिया का दीन जो है ना ये भी है, जिसको जो है डीइज्म बोलते हैं। इट्स नॉट अ दीन, इट्स अ कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, लिख लें, डीइज्म, DEISM। वो जो है ना वो डीइज्म का मतलब होता है जी, डीस्ट जो लोग होते हैं ना, इनका ख्याल होता है कि गॉड क्रिएटेड मैन एंड गॉड वर्क इज डन एंड नाउ मैन इज ऑन हिज ऑन। ये लोग ये बिलीफ रखते हैं, जो ना डीइस्ट लोग ये बिलीफ रखते हैं, जैसे एथिस्ट लोग होते हैं ना, ये आगे बात आनी थी, लेकिन ना मैं आपको यहाँ पे जो ना थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ। दो चीजें होती हैं जी, देयर आर बेसिक टू स्कूल्स ऑफ थॉट। शेरो अशार लिखते हैं जो है ना उर्दू में, कोई एक अदा, लेकिन ये नहीं करना कि हर पेज पे आपने जो है ना उर्दू का एक जो है ना इकबाल का शेर कोट किया हो, तो उसकी ना कोई इतनी प्रॉपर सेंस नहीं बनती, फिर एग्जामिनर को एनॉय करने वाली बात होती है जी। जो है ना टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया, अब हम यहीं से अगली क्लास में जो है ना स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। जी हमजा, यू हैव अ क्वेश्चन? तो सर वो और मैं बताने लगा था जो आपने कहा था। एक मिनट जरा इसका ना मैं आपको एंड पे जो है ना एंड वाली स्लाइड पे जो है ना ले जाऊं। ये देखें जी, ये है जी आपकी सजेस्टेड रीडिंग्स जो हमने आज टॉपिक तैयार किए हैं। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। इसके लिए आप मौदूदी की किताब का चैप्टर नंबर 3 जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इस्लामिक मतलब ये यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। और इसके अलावा आप जो करीमदाद चुगताई की किताब उर्दू और इंग्लिश वाले दोनों, उसके जो रेलेवेंट टॉपिक्स बनते हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो टाइम आपका ऑलमोस्ट हो चुका है आप लोग की जी। अमीर हमजा, यू बल्कि हमजा ने पहले से क्वेश्चन हैंड रेज किया हुआ है जी। हमजा, यू मे आस्क द क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन नहीं करना था, मैं वो बताने लगा था जो आपने कहा था कि पैराग्राफ। अच्छा चलें, बस ठीक है, वो फिर आपसे अगली दफा पूछूंगा जी। खालिद, सर वो पूछना था कि जो ये पुराने वर्सेस हैं, इनका हम जस्ट तर्जुमा ऐड करेंगे या इनको कोट भी करना पड़ेगा, इनको लिखना भी पड़ेगा? जी मैंने यही तो बताया है कि आप दोनों कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर ये है कि आप ट्रांसलेशन भी कोट करें और अरबिक भी कोट करें। ठीक है जी, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। इफ यू वांट टू, ज़ेर ज़बर वगैरह की मिस्टेक वगैरह नहीं जेर जबर नहीं डालनी ना, आप पहली क्लास में ना अवेलेबल थे खालिद। और मैं अवेलेबल था, लेकिन आपने सर बताया था कि मैं बताऊंगा आपको तरीका किस तरीके से हमें। तो तरीका मैंने यही बताया ना, ये देखें जरा, ये तो उसी दिन बात मैंने जो ना बता दी थी कि आपने क्या करना है, जेर जबर नहीं डालने। अब यहाँ पे ये आपका रेफरेंस है ना जी, इसमें आपने सिर्फ जेर जबर के बगैर लिखना है। ये रेफरेंस आपका प्रॉपर एक खूबसूरत एक जो ना जबरदस्त रेफरेंस लिखने का तरीका, 80 मार्क्स तक जो ना वो जो ना टच करने का तरीका क्या है जी। वो मेरे मार्क्स हैं सामियात में 73, मेरी एक कोलीग है उनके जो ना आई थिंक पता नहीं 81 मार्क्स। दैट इज ह्यूज। मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी मुझे यही कहा, ऐड रेफरेंसेस। अच्छा जी, रेफरेंस कोड करने का तरीका ये है, अरबिक विदाउट जेर जबर, इट्स ट्रांसलेशन एंड देन इट्स हवाला। ये रेफरेंस कोड करने का तरीका है और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी अमीर हम जो आपने ये अपना रीडिंग बताई है, ये सारी की सारी वो रीड करनी है या कोई भी एक? देखिए, दो तीन तीन पेजेस के जो ना चैप्टर है, कोई एक रीड कर लें बेशक। कोई जो ना किताबें मैं आपको दूंगा ना, बड़ी कोई लंबी चौड़ी जो ना किताबें भी नहीं है। देखिए अगर आप अब मैं ये चीज ना एक वसूख से कह सकता हूँ, अगर आप अब रीड नहीं भी जो है ना वो करते हैं ना, तो यू कैन लाइक राइट इट, यू कैन एक्सप्लेन इट, बट ये मेरा गोल नहीं है। रीडिंग की आदत जो है वो दैट इज वेरी गुड,
जब आप रीड कर रहे होते हैं आपको रियलाइज नहीं हो रहा होता, जब आप लिखना शुरू करते हैं ना फिर आपको रियलाइज होता है कि रीडिंग ने कहाँ कहाँ आपको हेल्प की है। ठीक है, सो अगर आप रीड नहीं भी जो ना करते तो यू कैन लाइक राइट इट, जो ना स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप मतलब स्लाइड से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल डू रीड चीजों को तैयार करने पे। एनर्जी जो ना वो जो ना गैर जरूरी जो ख्यालात हैं जो ना वो गैर जरूरी जो ना टेंशन है उन पे एनर्जी नहीं जो ना वेस्ट करनी। ठीक है, अच्छा जी, सो हियर आई कंक्लूड दिस क्लास। तो इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में ना वो मुलाकात होगी जी, जो ना दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।